हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियली ऑल्टर्ड प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज हम आपको बताएंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार बताएंगे आज हम आपको। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर फर्स्ट है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो जो संख्या किसी वस्तु को गिनने के काम आती है वह प्राकृतिक संख्या है। जो संख्या किसी वस्तु को गिनने के काम आती है वह प्राकृतिक संख्या है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इन्फिनाइट, ठीक है ना, अनंत तक चले जाओ। नेक्स्ट देखिए सम संख्या। सेकंड है हमारी सम संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है ना, जो 2 का पहाड़ा आता चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, मतलब पूरी तरह से विभाजित 2 से नहीं हैं, वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए चौथा प्रकार है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि -3 -2 -1, फिर बीच में 0 लिख देते हैं, फिर इधर की साइड को हमारे पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इंटर्स होते हैं, और इधर की साइड हमारे नेगेटिव इंटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। जो पूर्णांक संख्या होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा धनात्मक संख्याएं। 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं। 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं। 1 से लेकर इन्फिनाइट तक ले जाइए तो सभी जो धनात्मक संख्याएं हैं, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, वो हमारे धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटर्जर्स होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए सेकंड प्रकार पूर्णांक संख्या का ऋणात्मक संख्या। 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। यानी कि 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जितनी भी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव इंटर्जर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, वो हमारे नेगेटिव इंटर्जर्स होते हैं, ठीक है ना। 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं, ठीक है ना। हमारा थर्ड प्रकार देखिए उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव ना पड़े। सॉरी, यहाँ पर लिखा जाएगा प्रभाव ना पड़े। ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव ना पड़े, और यस जो संख्या होती है वो होती है हमारी 0। 0 संख्या एक ऐसी होती है जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक कोई भी चिन्ह का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब चलिए अब नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने केवल बात की थी, ये पूर्णांक संख्याओं के 3 प्रकार थे, वो हमने बता दिया आपको। अब हम बताते हैं आपको पूर्ण संख्या। तो हमारी पांचवा प्रकार है वो है हमारा पूर्ण संख्या।
तो 0 से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। 0 से लेकर इन्फिनाइट तक जो संख्याएं होती हैं वो हमारी सभी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है ना। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड इन्फिनाइट तक, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, छठा प्रकार है हमारा, वो है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो देखिए, एक से विभाज्य हो रही है, जैसे कि पहली संख्या को ले लेते हैं हम, तो ये हमारी एक से विभाज्य हो रही है, 1 के पाड़े में 4 आता है, ठीक है ना। और स्वयं के अलावा मतलब स्वयं से भी विभाज्य हो रही है, 4 से, 2 से भी हो रही है, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो रही है। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट देखिए, 7वां प्रकार अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, केवल एक और स्वयं यानी कि खुद के अलावा किसी और प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 5 को ले लेते हैं। 5 देखिए, केवल स्वयं से ही होगी या फिर 1 से होगी और उसके अलावा कोई भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, 8वां प्रकार सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, ठीक है ना। सह अभाज्य संख्याएं कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका मासा 1 हो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, महत्तम समापवर्तक 1 हो। कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह हो जिसका मासा 1 हो। तो इस जैसे कि 5, 7 दोनों खुद से ही कर सकती हैं, तो एक ही है। 2 और 3 दोनों खुद से ही जा सकती हैं, तो एक ही है इसका भी कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रकार है वो 9वां प्रकार है। 9वां प्रकार है तो वो है परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। कंडीशन ये होनी चाहिए, शर्त ये है हमारी, Q यानी कि हर, जो यहाँ पर हम P/Q लिख रहे हैं, तो जो ये हमारा हर है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 5, 2/3, 11/4, 5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी परमेय संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अपरमेय संख्याएं यानी कि 10वां प्रकार देखिए, अपरमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और मुख्यतः उन्हें अंडरवुड के, ये अंडरवुड का चिन्ह है, तो अंडरवुड के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, √3
इनका पॉइंटों में आएगा, ठीक है ना, पॉइंटों में वर्गमूल आएगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं आएगा। √5, √7, √11, √13, तो इन सब का जो भी वर्गमूल आएगा वो हमारे पॉइंटों में आएगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं आएगा। जैसे कि पूर्ण वर्गमूल हो गया हमारा, √4 को लिया हमने तो इसका पूर्ण वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है, सॉरी, हाँ, ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या वही होगी जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 11वां प्रकार, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ऐसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। या परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 4.5, ये हमारी अपरमेय संख्या हो गई, ये हमारी परमेय संख्या हो गई। -9, -5.6, √4, √11, 4/7, यानी कि परमेय और अपरमेय संख्या दोनों ही मिक्स हो वो हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। दोनों का समूह हो वो हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने संख्याओं के प्रकार आपको बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए।